सबसे पहले इस वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और आइए सबसे पहले जान लेते हैं देश में महामारी के आंकड़े। दोस्तों, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 11,54,085 हो चुकी है और मंगलवार को लगातार चौथे दिन 35,000 से ज्यादा केस बढ़े और पिछले 24 घंटे में 39,172 नए मरीज मिले हैं। नोटों पर इतने दिनों तक रहता है कोरोना, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए आप लोगों से तो दूरियां बना ही रहे हैं, लेकिन अभी नोटों के इस्तेमाल से भी बचना बेहतर है। नोट ना जाने किन किन लोगों के हाथों से होकर निकलता है और यह संक्रमण का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। चीन में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि बैंक नोट पर कोरोना 4 दिनों तक जिंदा रह सकता है। कोरोना को देखते हुए पिछले दिनों रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने लोगों को सलाह दी थी कि कोरोना से बचने के लिए डिजिटल लेन देन बेहतर उपाय है। और अब जानिए, चीनी सामान को पूरी तरह से रोकने के लिए पूरी तैयारी में है भारत सरकार। अब बनाया नया प्लान। दोस्तों, देश भर में चीनी सामान के खिलाफ प्रदर्शन होने के साथ ही मोदी सरकार भी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और चीनी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए कई रणनीतियां तैयार कर रही है। मोदी सरकार ने चीनी निवेश और चीनी सामान के आयात पर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसके तहत अब सरकार चीन से आयात किए जाने वाले कई रोजमर्रा के सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगाएगी, जो अगले 5 साल के लिए लागू रहेंगे। जानिए, बॉर्डर पर नजर रखने के लिए भारत ने निकाला एक नया तरीका। अब कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक ड्रोन को सेना द्वारा निगरानी बढ़ाने के लिए पूर्वी लद्दाख में तैनात किए जाने की संभावना है और सूत्रों ने ये जानकारी दी है। DRDO के एक अधिकारी ने बताया कि ड्रोन को जल्द ही सेना के लिए भेजा जाएगा। इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी के लिए बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि ड्रोन वास्तविक समय की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदान कर सकता है और इसमें रात को निगरानी की बहुत क्षमता है। उन्होंने बताया कि इसे पूर्वी लद्दाख में तैनात किए जाने की संभावना है और उन्होंने बताया कि इसकी तैनाती से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में निगरानी को बढ़ाया जा सकता है। जब ये पूछा गया कि सीमा के अन्य इलाकों में ड्रोन तैनात किया जा सकता है, तो सूत्रों ने बताया कि सेना इस पर फैसला जल्द ही करेगी। बिहार का हुआ बुरा हाल, भारी बारिश से सब तबाह। दोस्तों, नेपाल और सीमावर्ती जिलों में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। गंडक नदी में इस साल का अब तक का सबसे अधिक 4,36,000 टन पानी छोड़ा गया है। वहीं कोसी नदी में वीरपुर बराज से सुबह 8 बजे 3,42,000 टन पानी छोड़ा गया। अधिक पानी आने के कारण नदी किनारे के निचले हिस्सों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और अब जानिए, भारत के बाद अब पाकिस्तान भी बंद करने जा रहा है टिकटॉक। चीन हो जाएगा पूरी तरह से बर्बाद। दोस्तों, चीनी ऐप के मामले में पाकिस्तान भी भारत के रास्ते पर चल पड़ा है और उसने चीनी ऐप बीगो लाइव को ब्लॉक कर दिया है और टिकटॉक को अंतिम चेतावनी दी है। इन दोनों ऐप पर पाकिस्तान में अश्लीलता फैलाने के आरोप हैं। इसे समाज के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है और भारत में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान में भी इसकी मांग की जा रही थी। टिकटॉक पहले से ही भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में संकट का सामना कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की निजता को लेकर इन देशों ने अपनी चिंताएं हैं। दोस्तों, चीन का दोस्त पाकिस्तान एक इस्लामी देश है। वो PUBG गेम प्लेटफॉर्म को पहले ही बंद कर चुका है और पाकिस्तान में इसके 1,60,00,000 यूजर्स थे। शिकायतें मिल रही थी कि इस गेम की लत पड़ जाती है और बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। और अब देर नहीं है कि पाकिस्तान PUBG के साथ साथ टिकटॉक पर भी बैन लगा दे। आज इन राज्यों में भारी बारिश की है संभावना, घर से बाहर ना निकलें। दोस्तों, आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश, मध्यम और हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम मानसूनी बौछार के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दिल्ली, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ 1-2 जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, राजस्थान के कुछ हिस्सों और शेष पूर्वोत्तर भारत, झारखंड व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। और अब जानिए, सरकार का बड़ा ऐलान, घर घर राशन पहुंचाने वाली योजना हुई शुरू। जी हां दोस्तों, सरकार अब जरूरतमंदों के घर राशन की डिलीवरी करवाएगी। सरकार ने निर्णय लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत लोगों को राशन की दुकानों पर नहीं जाना होगा, बल्कि राशन कार्ड धारक को उसका तय राशन घर पर ही पहुंचाया जाएगा। घर घर राशन की होम डिलीवरी करने की इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड उपभोक्ताओं को गेहूं के बदले आटा उपलब्ध कराया जाएगा। और इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, पूरे देश में हर राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर गरीबों को राशन बांटती है, लेकिन इसमें लोगों को काफी परेशानी होती है। कई बार दुकानें खुलती नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगती है,
कई जगह पूरा राशन नहीं तोला जाता, कई जगह ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राशन बांटने की प्रक्रिया आसान करने और लोगों की परेशानियां कम करने के लिए होम डिलीवरी करके राशन दिया जाएगा। और अब सुनिए खुशखबरी, भारत में जल्द आएगी वैक्सीन, जानिए कितनी होगी इसकी कीमत। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक नई खुशखबरी आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी खबर है कि वहां इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जो चल रहा है और ट्रायल में बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। भारत में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को लेकर एक न्यूज चैनल ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के डायरेक्टर एंड्रयू जे पोलार्ड और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला से बात की और एंड्रयू पोलार्ड ने बताया कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स से पता चलता है कि ये वैक्सीन काफी कारगर है। उन्होंने कहा कि ट्रायल में सफलता नजर आने के बावजूद हमें इसके प्रूफ की जरूरत है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस से बचा सकती है। अब इस वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग लोगों पर किया जाएगा और आकलन किया जाएगा कि दूसरे लोगों पर इसका असर कैसा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान वैक्सीन बनाना और इसे पूरी दुनिया को सप्लाई करना एक बड़ी चुनौती है। इस सवाल के जवाब में अमेरिका और चीन में भी काम चल रहा है। अब भारी भरकम हेलमेट से मिलेगा छुटकारा, 4 सितंबर से लागू होगा ये नया नियम। दोस्तों, साल 2018 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS ने बिना ISI प्रमाणित हेलमेट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। ये एक बेहतरीन निर्णय था कि गैर प्रमाणित हेलमेट्स कितने खतरनाक होते हैं। हालांकि उसी में एक और नियम था कि हेलमेट का वजन 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस नए नियम से हल्के और आरामदायक हेलमेट बनेंगे। इससे बाइक चालकों को आराम रहेगा। इस नए नियम में ये भी अच्छा था कि इसे विदेशी कंपनियों के हेलमेट भारत में नहीं बेचे जा सकेंगे, क्योंकि उनमें से अधिकांश के वजन 1 किलो 400 ग्राम और 1 किलो 500 ग्राम होंगे। और अब जानिए, अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन है तैयार। ऐसा सुंदर मंदिर आपने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, अयोध्या में बनने जा रहे श्री राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को निर्धारित किया गया है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रस्ताव पर मंदिर का डिजाइन मंगलवार को सोमपुरा बंधुओं की कड़ी मेहनत से तैयार कर लिया गया है। मंदिर का नाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर रखा गया है, जो सबसे आगे सिंहद्वार पर दर्ज किया जाएगा। वहीं मंदिर का आकार बढ़ाकर 84,600 वर्ग फीट हो गया है और इस मंदिर में 50,000 से अधिक लोगों के एक साथ पूजा करने की क्षमता रहेगी, जो पहले 20,000 ही थी। इसके अलावा गुड़ मंडप समेत कीर्तन और प्रार्थना के लिए भी मंडप की व्यवस्था की गई है। इस भव्य मंदिर को इंजीनियर प्रख्यात वास्तुविद चंद्रकांत सोमपुरा करने जा रहे हैं, जो गुजरात के अहमदाबाद के हैं। इंजीनियर आशीष चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया कि पूरे मंदिर में कहीं भी स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पूरा भव्य राम मंदिर पत्थरों पर खड़ा किया जाएगा। और अब जानिए, रेल यात्रा में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने लिया ये नया फैसला। दोस्तों, केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा है और सरकार का कहना है कि इससे रेलवे में निवेश बढ़ेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ये प्राइवेट ट्रेनें कब से चलेंगी, इसको लेकर मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें चल रही थी, जिस पर विराम लगाते हुए रेलवे ने साफ कर दिया है कि ये हाईटेक ट्रेनें मार्च 2023 से पटरी पर दौड़ने लगेंगी। इससे संबंधित योजनाओं को मार्च 2021 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और ट्रेनें मार्च 2023 से संचालित की जाएंगी। और अब जानिए, कोरोना मुक्त इस गांव में मात्र 75 रुपए में मिल रहा है घर। दोस्तों, इस समय कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है और परेशान कर रहा है। और ऐसा ही एक देश है इटली, जहां कोरोना ने अपना कहर बरपाया हुआ है। कोरोना की वजह से इटली के हालात खराब है, लेकिन इटली में एक ऐसा गांव है जो कि कोरोना मुक्त है। और हैरानी वाली बात तो यह है कि इस गांव में मात्र 75 रुपए में घर मिल रहा है। यहाँ बिकने वाले घर की कीमत मात्र 1 पाउंड है। आपको बता दें कि इस गाँव का नाम सिंकीफोंडी है और ये इटली के दक्षिणी इलाके कलाब्रिया में स्थित है। बताया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इटली के कई इलाकों में बेहद कम दाम पर घर बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इन गांव में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए इतने सस्ते घर बेचे जा रहे हैं। और अब जानिए, सिनेमा हॉल और होटल में खाने पीने की वस्तुओं पर वसूले ज्यादा पैसे तो होगी कार्यवाही। दोस्तों, पूरे देश में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो गया है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद अब उन उपभोक्ताओं को कई अधिकार मिल गए हैं जो पिछले कानून में नहीं थे। अब आपको बता दें, सामान खरीदने से पहले भी ग्राहक सामान की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया पर अगर भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार किया तो कंपनी और विज्ञापन करने वाले दोनों को जेल जाना पड़ेगा। आपको बताएं, नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं। अगर अपराध गंभीर है और उससे किसी के जान माल का नुकसान होता है तो IPC के तहत भी मुकदमे चलेंगे। इस कानून की खास बात यह है कि अब सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं पर MRP से ज्यादा पैसे वसूले गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।